सिरसा नगर परिषद चुनाव में बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी। कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 14 में से 7 वार्डों पर बीजेपी की जीत, 7 वार्डों में ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। तो कुल 32 वार्ड हैं। 32 में से 14 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जिनमें से 7-7 का आंकड़ा बटा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो 7 पर बीजेपी के प्रत्याशी और 7 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सिरसा, जो कि आपको बता दें यहां से लोकसभा सांसद हैं कुमारी सैलजा, और कुमारी सैलजा की तरफ से हालांकि दावा किया गया था कि सिरसा में हम कमल नहीं खिलने देंगे, लेकिन टक्कर फाइट यहां कांटे की देखी जा रही है। तो सिरसा में कुल 32 वार्ड हैं और 32 में से 14 के रिजल्ट आए हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रिजल्ट ब्रेकिंग सिरसा से दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के लिए यहां सुखद खबर जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच सोहना से जानकारी, ये बड़ी खबर सोहना से, छठे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ये जानकारी, ये अपडेट सामने आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी की जीत हुई है। 11,191 वोटों से जीती हैं प्रीति बागड़ी। तो प्रत्याशी प्रीति बागड़ी ने जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है और आज का दिन जो है वो हरियाणा की सियासत के लिए अहम दिन है। शहर की सरकार, जनता की सरकार सीधे जनता से जुड़ी हुई होती है, इसलिए आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण है हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए ये बड़ा दिन है। फिलहाल ये जो अपडेट है वो सोहना से आपको दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी की जीत हुई है। छठे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई। काउंटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट में प्रीति बागड़ी का नाम लिया गया है जीती हुई प्रत्याशी, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। 11,191 वोटों से जीती हैं प्रीति बागड़ी। तो ये बड़ी जानकारी सोहना से आपको दे रहे हैं। छठे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। प्रीति बागड़ी ने जीत हासिल की है। और इस बीच सोनीपत से अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग, जहां पर नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने कब्जा कर लिया है सोनीपत नगर निगम में, बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सोनीपत नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। तो सोनीपत नगर निगम में बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की भारी जीत होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की जीत और नगर निगम में बीजेपी का कब्जा। राजीव, आपको बता दें कि यहां से प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी, सोनीपत से नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। राजीव जैन हैं यहाँ के प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी हैं राजीव जैन, जिन्होंने कब्जा जमा लिया है सोनीपत में। तो सोनीपत नगर निगम में आपको बता दें कि राजीव जैन ने जीत हासिल की है और एक बड़े मार्जिन के साथ जीत जो है वो हासिल की है। तो राजीव जैन ने जीत हासिल की है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजीव जैन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है सोनीपत नगर निगम में बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी जानकारी। सोनीपत नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, बड़ी जीत हासिल की है। 34,749 वोटों से जीते हैं राजीव जैन। ये बड़ी जानकारी। 34,749 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन ने जीत हासिल की है।
तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग में सोनीपत से ये रिजल्ट, जहां पर राजीव जैन ने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजीव जैन और आंकड़ा 34,749 वोटों का है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सोनीपत से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है 34,749 वोटों से। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ये बड़ी जीत जो है वो हासिल की है बीजेपी प्रत्याशी ने। राजीव जैन हैं बीजेपी के नगर निगम प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, राजीव जैन ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो गुरुग्राम में भाजपा मेयर प्रत्याशी को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। गुरुग्राम में भाजपा मेयर उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा आगे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए आगे बढ़ते हुए रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर रोहतक से अपडेट सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी रोहतक से, मेयर पद के लिए मतगणना लगातार जारी है। रोहतक से बड़ी जानकारी। बीजेपी के राम अवतार 42,002 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11 राउंड की गिनती फाइनल हो चुकी है। तो रोहतक में मेयर पद के लिए मतगणना लगातार जारी है। मेयर पद के लिए 11 राउंड की गिनती फाइनल। आपको बता दें कि 11 राउंड की गिनती हुई है। 42,002 वोटों से राम अवतार, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से हम देवेंद्र का रुख करेंगे, फरीदाबाद से लगातार ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। देवेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके साथ है? आप जानकारी दे चुकी, आप बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में प्रवीण जोशी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो पहुंचेंगी और अपना प्रमाण पत्र जीत का लेंगी। हालांकि अनाउंस तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही अनाउंस होने की बात आपने बताई थी। बिल्कुल दीप्ति, देखिए अभी पूरी आधिकारिक तौर पर जरूर ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन जो जीत की जो वो है, जीत चुकी हैं प्रवीण जोशी, ऐसा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है। और आधिकारिक तौर पर अगर ना के अनऑफिशियल अगर कहें तो अधिकारियों ने भी, जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया। लेकिन जो डाटा 9 सेंटरों से आना है उसको क्लब करने की बात कही जा रही है, और जब वो क्लब होगा उसी के बाद में जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रवीण जोशी अभी नहीं पहुंची हैं, लेकिन उनके पति संदीप जोशी और जो जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा और भारतीय जनता पार्टी के और पदाधिकारी कंट्रोल रूम जो बनाया गया है और यहीं रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से डाटा क्लब किया जाए और उसके बाद में जीत का सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पार्षदों की जो गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है, और कई राउंड की कई जगह पर गिनती पूरी भी हो चुकी है। और 21 और 22 वार्ड फरीदाबाद में बीजेपी वहां अपना प्रत्याशी को जीत दर्ज करा चुकी है, यानी कि 2 वार्डों का जो परिणाम सामने आया है। हालांकि अभी इंतजार इस बात का करना होगा कि आधिकारिक तौर पर, लेकिन जो जानकारी सामने गिनती काउंटिंग सेंटर से आ रही है उसमें जीत दर्ज हो चुकी है 21 और 22 वार्ड पर। एक बार बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारी ले रहे हैं। और खुद प्रवीण जोशी के पति संदीप जोशी हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती उनकी होती है। बात करेंगे क्या स्थिति है अभी। आप तो जीत रहे हैं, आप तो बधाई भी आपको मिली रही हैं, लेकिन अगर पार्षदों की बात करें तो सबसे बड़ा, क्योंकि ये निगम है 46 वार्ड, इसमें जिस हिसाब से माहौल बना, क्योंकि सामने कोई पार्टी थी नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, खासतौर पर हरियाणा के चुनाव के पश्चात और दिल्ली के चुनाव के पश्चात पार्टी कोई नहीं थी। फिर भी किसी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा था, उसकी खुद की क्षमता से वो खड़ा था, और इसके हिसाब से जो माहौल बना उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि
46 के 46 हमारे को आने चाहिए भाजपा। 46 आने चाहिए, ये तो हालांकि एक बड़ी चुनौती होगी, देखना होगा कि कितने आते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी मजबूती से कई जगह वार्डों में चुनाव लड़ा है। ज़्यादा समय नहीं है, 2 घंटे के अंदर आपको भी मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अब तक की जानकारी, चूंकि आप जिक्र भी कर रहे थे कि कुछ वार्डों में पार्षदों की जीत हो रही है, तो ऐसी क्या सूचनाएं अभी तक आ रही हैं? अभी जो लेटेस्ट सूचना आई है, एक तो हमारे मुकेश अग्रवाल जी, एक हमारे 21 से बिंदे बढ़ाना जी, 22 से हरेंद्र बढ़ाना जी, इनकी जीत की सूचना आ चुकी है हमारे। और एक आपने काउंटिंग वोटिंग से पहले ही जितवा दिया था कुलदीप साहनी। कुलदीप साहनी तो निर्विरोध हो ही गए थे, यानी कि आपके 4 पार्षद तो जीत ही चुके हैं। 4 पार्षद तो जीत ही चुके हैं, और ये 40 तक जाएगा, चिंता मत करें आप। तो ये क्या लगता है आपको, एक बड़ी वजह जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ, दिल्ली में आपकी जीत हुई, तो उसका भी एक माहौल बना फरीदाबाद में? बिल्कुल निश्चित है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, नेताओं ने जो मेहनत की फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव का रिजल्ट भी आप देख लेना, अच्छे उससे जीतेगा, आएगा। वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने अब हरियाणा में कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, पहले से जिम्मेदारी बड़ी संभालते रहे हैं। मानेसर की अगर बात करें तो मानेसर में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं करा पाई? मानेसर में क्लोज कॉन्टेस्ट था, वोट की संख्या भी ज़्यादा नहीं है वहाँ, और खैर मैं मानता हूँ कि थोड़े से डिफरेंस से, मेरे को डिफरेंस नहीं पता वोट का, थोड़े से वोटों से अगर हार जीत हुई हो तो बात अलग है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट भी बहुत पुराना कार्यकर्ता थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता। मानेसर में आप पिछड़ गए, लेकिन फरीदाबाद में आपने देश में रिकॉर्ड बना दिया। फरीदाबाद में देखो जनता के ऊपर था ये, और जनता ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को आशीर्वाद दिया है। जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, आप मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, मोहनलाल बड़ौली और बड़े नेता, तमाम मंत्री जुटे रहे, तो क्या इस बात का कुछ मलाल है आपको कि जो वोटिंग परसेंटेज थी फरीदाबाद में वो बेहद कम रही, जागरूक मतदाता इतने जागरूक नहीं हुए, घर से नहीं निकले? हाँ, वोटर परसेंटेज कम रही, ये एक मैं कहूँगा कि देश की विडंबना भी है, क्योंकि लोगों को अपनी अधिकार को समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है वोट देने का, तो उसको करना चाहिए था। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर ज़्यादा वोटिंग होती तो हम और ज़्यादा अंतर से जीतने वाले थे। विपक्ष सवाल उठाएगा आपके संकल्प पत्र पर, क्योंकि हर बार कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं होते हैं, और लंबे वक्त तक उन वादों पर बस बयानबाजी होती रहती है। आपका भी एक संकल्प पत्र है फरीदाबाद के लिए, कैसे पूरा करेंगे उसे? ऐसा है जी, आप और किसी पार्टी की बात करें, भाजपा ने जो संकल्प पत्र कभी भी दिया है, घोषणा पत्र, उस पर अक्षर से पालन करने की पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल, देखिए दावा जरूर किया जा रहा है संकल्प पत्र से लेकर, और भारत की सबसे बड़ी जीत का, और अब पार्षदों की बारी है कि पार्षदों का भी परिणाम अगले 2 घंटे में जैसे जिक्र किया जा रहा है कि सामने होगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी। लेकिन मानेसर की जो जीत से पीछे भाजपा रहेगी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अभी, हालांकि पार्टी के तमाम बड़े नेता उसकी समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ रही, लेकिन अभी जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक तस्वीर फिर आपको अंदर की दिखाता हूं कि अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें क्लब किया जा रहा है। तमाम डाटा क्लब करने के बाद में रिजल्ट यहां से घोषित किया जाना है। अभी हालांकि जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके ही जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो समर्थक हैं वो यहां पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद में, काउंटिंग पूरी होने के बाद में पार्षद जितने भी जीत कर आएंगे, पार्षद प्रत्याशी खुद और उनके समर्थक भी यहां पहुंचना शुरू होंगे। तो इससे पहले अभी इंतजार यही है फरीदाबाद में, चूंकि धीमी थोड़ी सी रफ्तार रही काउंटिंग की, शुरुआत में जो 8 बजे से काउंटिंग होनी थी, लेकिन कुछ एजेंट समय पर नहीं पहुंचे थे, कुछ अन्य कारण रहे, उसके बाद में रफ्तार धीरे धीरे थोड़ी बढ़ी जरूर, लेकिन इंतजार इस बात का है कि जीत के सर्टिफिकेट का। लेकिन भारतीय जनता कार्यकर्ता मौजूद हैं और जैसा कि अभी आपने प्रवीण जोशी के पति से बातचीत की, जानने की कोशिश करें, चूंकि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं इस बार की जो होली है वो गुजिया से नहीं जलेबी से मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे जो जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि राजकुमार बोहरा इस पे क्या कहते हैं कि गुजिया होली का त्योहार है और गुजिया चारों तरफ बांटी जा रही है, खाई जा रही है, खिलाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आजकल विश्वास मिठाई अगर एक बची है तो वो जलेबी है। तो क्या जलेबियों के ऑर्डर दे दिए या नहीं? अभी हम अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ रहे और नए नए जो वो हैं उसको भी अपना रहे हैं। जलेबी भी आपको खिलाएंगे, गुजिया आप अभी हमारे साथ खाने चलिए, रंग गुलाल फूलों की होली भी खेलेंगे। आज की ये जो हमारी होली है
ये बहुत बढ़िया पवित्र होली मतलब होली है। मतलब होली है और होली के साथ में दिवाली भी मना रही है भाजपा। जीत भी मना रही है, बम पटाखे भी फोड़ेंगे, ढोल भी बजाएंगे। हर कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश है कि उसका बस अब लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। कार्यकर्ता कितना खुश है कि कितनी उन्होंने मेहनत करी और अपने अपने किरदारों को जिनके लिए उन्होंने मेहनत करी उनको जिता के ला रहे हैं। ये जीत की खुशी तो है, लेकिन जीत की अगर ताज होता है वो कांटों भरा भी कहा जाता है राजनीति में। आप लोग ही कहते हैं कि जब कभी प्रधानी चौधर मिलती है तो कांटों भरा ताज होता है। तो इसे चुनौती के तौर पर अगर देखा जाए तो चुनौती कौन सी रहेंगी? निश्चय ही इस जो ताज है इसको हम बहुत संभाल के अपने साथ रखेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे, पूरा समय देंगे। जो हमने मेयर चुनी है हमारे शहर ने, वो निश्चित ही शहर की समस्याओं को कम करने में अपना पूरा का पूरा वक्त भी देगी और पूरी ताकत भी लगाएगी अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। पार्षदों की बात कर लेते हैं। पार्षदों की फिलहाल क्या अपडेट आपके पास में है? कितने जीत गए हैं आपके, और कोई हारा है तो वो कौन है? अभी तक की जो गिनती है उसमें हम 80% पार्षद जीत रहे हैं, हमारे जो जीत के आ चुके हैं। एक पार्षद भाई के बारे में मालूम पड़ा, उसका मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि उनकी क्या स्थिति रही है। बतौर आप जिलाध्यक्ष भी हैं, चूंकि पार्टी के बड़े नेताओं में भी आपकी भी गिनती होती है, शुमार हैं आप। मानेसर की बात कर लेते हैं। मानेसर में ऐसा क्या हुआ कि आप पीछे रह गए? निर्दलीय प्रत्याशी जीत का परचम लहरा लिया वहाँ से। अभी मुझे फरीदाबाद से बाहर मत जाने दो, जब मैं मानेसर जाऊंगा तो उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा आपसे। नहीं, आकलन क्या है? क्योंकि आप तमाम बड़े नेता, पूरे प्रदेश की राजनीति पर आपकी नज़र रहती है, तो ऐसी क्या कमी रह गई होगी वहाँ आपको शुरुआती तौर पर? क्योंकि हालांकि ये निश्चित तौर से पार्टी समीक्षा जरूर करेगी, लेकिन अभी क्या लगता है फिलहाल? अभी समीक्षा के बाद ही आपको इसके बारे में जवाब देंगे। अभी आप हमारे साथ जीत के गुजिया खाएं फरीदाबाद की मेयर के और फरीदाबाद के पार्षदों के। बिल्कुल, ये जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा, जो जलेबी और गुजिया दोनों एक साथ खिलाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि यार होली और दिवाली का त्यौहार भी एक साथ, बम पटाखे और रंग गुलाल, ये भी सामने चर्चाएं हैं। और देखिए, आप ये तमाम, आपसे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच गए? हाँ जी, सर्टिफिकेट लेने पहुंचे हैं। मेयर की बहुत बड़ी जीत हुई है, भाजपा के मेयर की, परवीन जोशी बहन जी की, हमारे की, एक ऐसे कार्यकर्ता की जिसको आज पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता ही देखना चाहता है मेयर के रूप में। आज हमें बहुत खुशी हुई है, पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बार टिकट जो दी है, चाहे मेयर की हो चाहे पार्षद की हो, बहुत ही अच्छी तरीके से दी है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये तमाम भाजपा नेता हैं जो जीत की खुशी का जश्न यहाँ हमारे मना साथ रहे इस हैं। बीच आप बड़ी साफ तौर खबर से आ रही है, तस्वीरों में उसका देख रुख सकते करेंगे। हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। रोहतक से मेयर पद के लिए 21वें राउंड की मतगणना जारी है, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 94,795 वोट। आपको बता दें कि राम अवतार को 43,666 की लीड मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 5,129। तो रोहतक से ये जानकारी मेयर पद के लिए आपको बता दें 21वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। राम अवतार को इस वक्त 94,795 वोट मिले हैं और लीड में है, 43,666 वोट लीड कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, 51,129 वोट जो है वो सूरजमल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें मिले हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।